चर्चा करेंगे इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, क्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये इस प्रकार की सुविधाएं दी गई। 3 विषय के अलावा जैसे आप हिंदी इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ऐसे भी हमारे वहाँ फाउंडेशन या आधार पाठ्यक्रम चलते हैं जिसमें हिंदी 2 फाउंडेशन रहता है, एक में हिंदी इंग्लिश रहता है, एक में कोई दूसरा रहता है। हर साल चेंज होता है। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी रहेगा 3 साल, सेकंड फाउंडेशन जो रहेगा वो हर साल चेंज होता है। किसी साल महिला सशक्तिकरण, किसी साल नैतिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन वाला है, ठीक है, कंप्यूटर आ जाएगा, उद्यमिता विकास आ जाएगा, डिजिटल वेब डिजाइनिंग और व्यक्तित्व विकास, ये चीजें भी उसमें रहेगी। इसके अलावा आपको एक व्यवसायिक विषय लेना है, वोकेशनल कोर्स नहीं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, अब वो केवल आपको डिग्री नहीं देगी, वो डिग्री के साथ आपको कुशल बनाएगी। क्या बनाएगी? कुशल। वो जो जरूरी है। 40 में से एक बच्चे की नौकरी लगती है, 39 बच्चे जाके खेती करते हैं, ये करते हैं लगभग, मतलब जो जिसका व्यवसाय वही करता है। हम चाहते हैं वो 39 बच्चे खेती नहीं करते, वो 39 बच्चे यहाँ से ये व्यवसायिक विषय जो पढ़ेंगे ना 3 साल, इसमें वो परंपरा करें। इसके लिए हमारे कॉलेज में, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन ने 36 विषय दिए हैं। हमारे कॉलेज में जो संसाधन है उसके हिसाब से हमने 14 व्यावसायिक विषय खोले, जिसमें जैविक खेती, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, ई कॉमर्स, जीएसटी, ऐसे करके 14 विषय हैं। बहुत सारे 14 विषय हैं, उनमें से आपको एक विषय चूज करना पड़ेगा। व्यक्तित्व विकास है, ठीक है, इस प्रकार से पर्यटन विकास है। 14 विषय हैं, उन 14 विषय में से आपको एक व्यवसाय, वो व्यवसायिक कोर्स आप 3 साल पढ़ेंगे। इन सब का, अब यहाँ आप जो पढ़ रहे हैं, इन सब का आपके मार्क्स मिलते हैं, वहां मार्क्स नहीं मिले, इन सब का आपको क्रेडिट मिलेंगे। कितने क्रेडिट आपने किस किस सब्जेक्ट में अर्जित किए। ये जो व्यवसायिक कोर्स है, आपको अगर 14 विषय पसंद नहीं आ रहे तो आप किसी अन्य संस्था से भी व्यवसायिक कोर्स कर सकते हैं। आपका एडमिशन यहाँ है, लेकिन आप किसी अन्य संस्थान से 6 क्रेडिट का व्यवसायिक कोर्स है, सभी 6 क्रेडिट के हैं, तो 6 क्रेडिट का व्यवसायिक कोर्स किसी अन्य ऑनलाइन वाली संस्थान से, जैसे कि स्वयं पोर्टल, इग्नू, भोज, है ना, ये जो लर्निंग वाली या दूरस्थ शिक्षा वाले जो ऑनलाइन जो ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से भी आप 6 क्रेडिट का वो अर्जित कर सकते हैं। वहां से जो सर्टिफिकेट आएगा आप हमको जमा कराएंगे, हम यूनिवर्सिटी भेज देंगे, उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको 14 विषय पसंद नहीं आ रहे, उसके लिए थोड़ी उसकी एडवांस फीस लगेगी। स्वयं पोर्टल पे 1000 रुपए है, कहीं अलग है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। व्यवसायिक कोर्स क्या, अब इसके लिए हम आपको फील्ड अनुभव के लिए हमारे यहाँ फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी की एंगेजमेंट, हम हमारे यहाँ जो सुविधा है उसके लिए हमने फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप हमारे यहाँ चला रही है। इन दोनों में से भी आप एक चूज कर सकते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट ले लीजिए, इंटर्नशिप ले लीजिए। तो एक फील्ड प्रोजेक्ट आपको साल में एक अलग फाइल बनानी पड़ेगी हर साल, वो आपको फील्ड का अनुभव होगा, किस प्रकार फील्ड में जाके आप काम करें। एक टॉपिक मिलेगा आपको, उसमें आप फील्ड का काम कर सकते हैं। आप अपना किसी मेजर विषय का भी टॉपिक ले सकते हैं, उसके संबंध में भी फील्ड का काम कर सकते हैं। यानी कि आप रिसर्च डिग्री के लिए आपको डेवलप किया जाएगा। आगे जब आप रिसर्च डिग्री करेंगे ना, पीएचडी, एमफिल या उस प्रकार से, तो उसके लिए आपको यहाँ इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, जो हमारे सरकार द्वारा अभी कुछ उद्योगों से क्या बोलते हैं, वो जो संस्था से संस्था, वो अरे वो क्या औद्योगिक प्रबंधन वाला टाइप करते हैं। हाँ, जैसे हमारे स्वरोजगार के लिए हमने भी कुछ टाइप किए हैं, और उन्होंने हायर एजुकेशन से भी जो भी लिस्ट है हमारे पास, उसमें से भी आप कहीं पर जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेजर, माइनर, व्यवसायिक विषय, फील्ड प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जाना है तो बहुत सारे विषय आपके लिए खुलेंगे, और उन विषयों में आपको क्या मेजर लेना, क्या माइनर लेना, क्या ओपन इलेक्टिव लेना। बीए वाला साइंस का ओपन इलेक्टिव ले सकता है, जरूरी नहीं आपको लेना अनिवार्य है, ऑप्शन है आपके पास। आप जो 3 ग्रुप चुना उसमें से भी आप ओपन इलेक्टिव ले सकते हैं, उसको जनरल इलेक्टिव बोलेंगे। अगर आप उस स्ट्रीम को छोड़कर दूसरे विषय से ओपन इलेक्टिव लेना चाहते हैं तो वो ओपन इलेक्टिव ले सकते हैं, उसमें से भी आप कर सकते हैं। फील्ड प्रोजेक्ट आपको लेना है, वोकेशनल कोर्स जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, इसके अलावा आप जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं। इस प्रकार से महाविद्यालय प्रवेश शुल्क, विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क का भुगतान किया जाता। अब पहले क्या होता था, नामांकन शुल्क के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था, तो वो भी अब इसमें महाविद्यालय की जब आप जैसे आप पैसा हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा आपको कि महाविद्यालय अलर्ट हुआ, आपने विषय लिया,
अब आप शुल्क भरें, उसी शुल्क में आपकी एडमिशन शुल्क का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1000 रुपए वो, और 250 रुपए जो 300 रुपए जो नामांकन के लगते हैं वो भी वहीं पर जमा हो। नामांकन के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं होगी, उसी में आपका नामांकन प्रक्रिया भी हो जाएगी। दूसरी बात ये आ गई अब एडमिशन की। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और क्या बदलाव हुए, दो महत्वपूर्ण बदलाव और हुए। एक तो अब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में महाविद्यालय में जमा नहीं करना, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र, ये कोई भी 10वीं 12वीं किसी भी प्रकार कोई हार्ड कॉपी आपको जमा नहीं करा। जो भी हमको चाहिए था आपसे वो हमने अपलोड करवा लिया आपसे जब आपने फॉर्म भरा 10वीं 12वीं मार्कशीट। टीसी की अब कोई वैल्यू फिलहाल अभी तक तो, आगे कोई निर्देश आएंगे तो नहीं, अभी तो 3 साल से हम टीसी नहीं ले रहे, आगे से इसी निर्देश से टीसी नहीं लेना है। अब टीसी क्यों नहीं लेना है? टीसी इसलिए नहीं लेना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अब कोर्स करने के नियम बदल गए। अब आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं। एक साथ कितनी डिग्री कर सकते हैं? दोनों डिग्री रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन रहेगी। एक डिग्री आप यहां से कर रहे हैं तो उसका समय, और जो दूसरी डिग्री आप रेगुलर कर रहे हैं उसका समय अलग अलग होना चाहिए। तो आप 2 डिग्री एक साथ रेगुलर भी कर सकते हैं, और नहीं 2 डिग्री रेगुलर नहीं करना चाहते, एक रेगुलर एक ऑनलाइन मोड पे कर लीजिए, लर्निंग या ओपन यूनिवर्सिटी से कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ से जब बीएससी का बच्चा है, ठीक है, आपने हमारे यहाँ बीएससी में एडमिशन लिया, अब आप चाहते हैं मैं तो पीएससी की भी तैयारी करूँ, एक बीए भी कर लूँ, तो आप इग्नू से भी पढ़ देना, ठीक है। इग्नू बोर्ड जो हमारे यहाँ 2 उसके सेंटर है, वहां से भी आप बीए बीएससी वाला बीए भी कर सकते। आर्ट्स वाला जैसे बीए हमारे यहाँ से कर रहा है, 3 विषय में तो कर ही रहा, उसको और ज्यादा विषय पढ़ना है, इग्नू बोर्ड से भी पढ़ दे, 3 विषय और पढ़ लेना, आप 6 विषय में आप परंपरागत हो जाओगे, 2 डिग्री एक साथ कर सकते। इसके साथ आप कई प्रकार के डिप्लोमा साथ में कर सकते हैं। स्वयं पोर्टल से हर 6 महीने 6 महीने का 1 साल का डिप्लोमा होता है, यानी कि आपकी पढ़ाई में कोई प्रतिबंध नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं कितना आप क्या कर रहे हैं, एक साथ सब कर सकते हैं। लेकिन 2 रेगुलर अगर आप करते उसमें एक ही कंडीशन आएगी कि दोनों का समय सेम नहीं होना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया रेगुलर, उसका समय अगर सुबह है 7 से 12 तक का, तो अगली जो यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन है उसका समय 2 से 12 का होना चाहिए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे आसपास तो नहीं है, दिल्ली में मिल जाएगी आपको, कहीं और जाते मिल जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटियां वहां शाम को 4 बजे बाद शुरू होती है, 5 बजे बाद शुरू होती है उनकी क्लासेस। दिन भर आदमी जॉब करता है, शाम को आके रेगुलर क्लास अटेंड करता है, उसकी बहुत जल्दी सुबह शुरू हो जाती है। वो एक अलग कंडीशन हमारे यहाँ वो उपलब्ध नहीं है। तो लेकिन आप रेगुलर नहीं तो अलग अलग मोड में आप ओपन यूनिवर्सिटी से आप 2 डिग्री एक साथ भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारा सरकार का बहुत फोकस है। कितने बच्चे 2 डिग्री एक साथ कर रहे हैं हम बहुत बताते हैं, लेकिन बच्चे इंटरेस्टेड नहीं, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हम पहले से बता रहे हैं, आप 2 डिग्री का भी मन बना के चलिए, हम 2 डिग्री भी एक साथ कर सकते हैं। आर्ट्स वाले के लिए थोड़ी कठिनाई है, लेकिन बीएससी वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। एक बीएससी से रेगुलर कर लिया, एक बीए आपने इग्नू से या बोस से कर, ठीक है। ये सब हो गया हमारे यहाँ। ये पोर्टल आपका ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म खुलेगा। ये हम पीडीएफ यहाँ दे देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सर डाल देंगे, आप इसको देख लेना। नहीं तो आप जब भी आपका, हम तो यही चाहते हैं कि बच्चा पंजीयन करने की सुविधा है। छात्रवृत्ति सुविधाओं के लिए मैं डॉक्टर राजेश सतवार सर का आमंत्रित करूंगा। ये हमारे जिला नोडल और कॉलेज के छात्रवृत्ति प्रभारी है। सभी को नमस्कार। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, हम एडमिशन तो ले लेते हैं, एडमिशन लेने से पहले भी सबसे बड़ी समस्या है कि पैसा आएगा कहाँ से। पैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, कॉलेज भी देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। लगभग 95% बच्चे स्कॉलरशिप लेते हैं। मतलब अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया है तो 95 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। 5 बच्चों को इसलिए मिलती है क्योंकि वो आवेदन डालते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भैया आवेदन टाइम में डालो। तो मैं अगर ये कहूँ कि 100% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं। कौन कौन सी योजनाएं चलती है? सबसे बड़ी योजना जो चलती है, सबसे बड़ा, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो एक ही प्रश्न आता है कि सब सामान्य वर्ग के लिए क्या है योजना। सामान्य वर्ग के लिए पहली योजना जो पिछले 3 साल पहले चालू हुई वो है मेधावी योजना। मेधावी योजना का मतलब ये है कि जिसके 80% से ज्यादा है, 70 हो गया इस साल से, 70% से अगर ज्यादा है तो वो मेधावी के अंदर एडमिशन लेता है।
मेधावी के अंदर आपको केवल 10 रुपया फीस जमा करना है। 3 साल का डिग्री है, 4 साल का डिग्री है, उसमें केवल आपको 10 रुपए का फीस जमा करना है। 10 रुपए की फीस जमा करने के बाद में आपका जितना भी एजुकेशन है वो मुफ्त होगा, आपको 1 रुपया भी नहीं देना। ये मेधावी पहली चीज। दूसरा है, इसके अंदर मेधावी के अंदर भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि वो SC ST OBC का होगा या जनरल का होगा, वो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, लेकिन HP का होना चाहिए, मूल निवासी मध्य प्रदेश का होना चाहिए। कई बार ये आता है कि सब MP के अंदर शिक्षण संस्थानों में मुझे पढ़ना नहीं है, मैं तो जयपुर जाके पढ़ूंगा, क्या उसके लिए कोई सुविधा है? हाँ, उसके लिए भी सुविधा है। अगर आप जयपुर जाके पढ़ना चाहते हैं, आप इस जिले के रहने वाले हैं, ST SC OBC या किसी भी उसमें हैं, तो आप यहाँ के जिले के अंदर आवेदन करेंगे, वरना आपको जयपुर में है, लेकिन यहाँ जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ आपको ऑफलाइन आवेदन देना है। तो जितना भी फीस आपका जयपुर में लगने वाला है, या आप छत्तीसगढ़ जाके पढ़ना चाहते हैं, UP जाके पढ़ना चाहते हैं, उसका सारा पेमेंट वो आपके अकाउंट में करेंगे, वो एक ऑफलाइन है। दूसरा आता है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, जिसको कहा जाता है। माता या पिता के पास में जन कल्याण का संबल का कार्ड रखे, संबल का जो कार्ड बनता है वो अगर कार्ड है, तब भी 10 रुपए में आपका एडमिशन होता है, केवल 10 रुपए में। 10 रुपए फर्स्ट ईयर, 10 रुपए सेकंड ईयर, 10 रुपए फाइनल। 10 रुपए एडमिशन आपको लेना है, उसके बाद में आपका जितना भी एजुकेशन है वो पूरे साल आपका मुफ्त होगा, फ्री में होगा। तीसरा सबसे बड़ा जो हम लोग आवेदन करते हैं सबसे ज्यादा, वो है सेंटर सेक्टर। शायद आप लोग भी 12th में सेंटर सेक्टर लेते होंगे। सेंटर सेक्टर एक योजना है, वो एक सबसे बड़ी समस्या ये है सर अपने यहाँ MP के अंदर कि स्कॉलरशिप तो 9th से चालू हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्कूल वाले उसमें पोर्टल पे पंजीयन नहीं करवाते। तो कई बार ऐसा होता है कि 9, 10, 11, 12 के अंदर जो स्कॉलरशिप मिलना है, जो सेंटर से मिलती है, उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। लेकिन हमने जितनी भी स्कॉलरशिप चलती है हिंदुस्तान के अंदर, सबका रजिस्ट्रेशन हमने कॉलेज में करवा रखा है, सबका रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। पूरे जिले का नोडल हूँ, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, MIT यूनिवर्सिटी भी है, सब मेरे अंडर में आती है। सभी को मैं स्कॉलरशिप सेंक्शन करता हूँ, सभी को मैं पेमेंट करता हूँ। तो सेंटर सेक्टर एक स्कॉलरशिप है जिसके अंदर 80% से ज्यादा, 80% से जो ज्यादा है वो व्यक्ति वहां पे आवेदन करता है। सेंटर सेक्टर के अंदर 10,000 रुपए साल से लेके 50,000 रुपए साल तक का आपको पेमेंट मिलता है। जब तक आप पढ़ेंगे 5 साल तक, 5 साल तक आपको वो पेमेंट, वो भुगतान होगा, चाहे आप किसी भी वर्ग के आने वाले। उसी सेंटर सेक्टर के अंदर एक हिस्सा और है जो माइनॉरिटी कहलाता है, अल्पसंख्यक। जो माइनॉरिटी में जैन है, जैसे मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो अल्पसंख्यक वाले भी उसमें आवेदन करेंगे, अल्पसंख्यक वाले कोटे के अंदर। वहां भी उसको 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में कोर्स के हिसाब से उसको पेमेंट मिलेगी। उसी सेंटर सेक्टर के अंदर एक हिस्सा और है जो डिसेबिलिटी, जिसको दिव्यांग बोलते हैं। तो दिव्यांग की स्कॉलरशिप 2 जगह से मिल सकती है। एक दिव्यांग की मिलेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उसका पेमेंट अच्छा है। एक दूसरा जो होता है वो सामाजिक न्याय कल्याण देती है। आपको लगता है कि 80% से मेरा कम है, मेरे 65% है, 40% है, तो आप सेंटर सेक्टर की स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे, आप यहाँ सामाजिक न्याय कल्याण की स्कॉलरशिप लेंगे। उसके लिए भी आवेदन आपको हमें ही देना है। उसके अंदर आपको जितना भी फीस है वो सारी फीस मिलेगी, प्लस 10,000 रुपये आपको 1 साल का मिलेगा। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये जनरल की स्कॉलरशिप है। बाद में आते हैं हम गरीब तबके के अंदर कि भैया जो निर्धन है लेकिन वो 80% से ऊपर भी नहीं है, ST भी नहीं है, SC भी नहीं है, OBC भी नहीं है, माइनॉरिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब व्यक्ति है। तो उसके लिए कॉलेज लेवल पे हम लोगों ने एक पोस्ट बना रखा है, उस पोस्ट से उसका भुगतान करना है। इसके लिए आपको एक प्लेन कागज पे आवेदन देना पड़ेगा, प्रिंसिपल साहब को पुटअप होगा, तो ये कमेटी डिसीजन लेगी कि इसको कितना पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट भी हम लोग करते हैं ताकि बच्चा की पढ़ाई पैसे की वजह से रुके। अगला जो सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है वो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो आपको मिलती है ST SC OBC। हमारे यहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ST के लिए, SC के लिए 350 रुपये महीना। इसके अलावा जितना भी फीस आप जमा करते हैं, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, जितना भी फीस आप जमा करते हैं, BCO BBA की फीस 10,000 है, 15,000 है, वो फीस भी वो आपको आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर होती है। जैसे आप एडमिशन लेंगे तब आपसे केवल 1,000 रुपया लिया जाएगा एडमिशन के समय। वो ऐसे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करेंगे तो वो 1,000 रुपये भी आपको वापस लौटा दिया जाएगा, प्लस जितनी फीस लगने वाली है आगे वो सारी की सारी फीस आपके अकाउंट में, जो अकाउंट है आपका, उसमें ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्लस मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है।
HTSC को 350 रुपया 12 महीने का 350 के हिसाब से लगभग 4000 से ऊपर बनता है। वो मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। प्लस यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एग्जाम का आवेदन करते हैं कि आपने बीए में एडमिशन लिया तो बीए के एग्जाम का आवेदन करेंगे तो एग्जाम का पैसा भी आपके अकाउंट में आएगा, मतलब आपकी तरफ से कुछ नहीं लगना है। इसके अलावा भी आपको मेंटेनेंस अलाउंस अलग से मिला जाएगा, वो गवर्नमेंट देती है कि बच्चा बाजार जाता है, टेम्पो में बैठता है, फोटोकॉपी करवाता है, पेन पेंसिल खरीदता है, इसके लिए मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है। ओबीसी के लिए दिया जाता है 125 रुपया महीना, 125 रुपया महीना वो ओबीसी को दिया जाता है। ये तो अब चूंकि गांव की बेटी भी है तो मैं बता ही दूं, आप चूंकि यहाँ बेटियां तो नहीं, सब बेटे ही हैं, लेकिन गांव की बेटी जो गांव में पढ़ा है वो 60% से ज्यादा है तो उसको गांव की बेटी के रूप में 5000 रुपया आपको 1 साल का मिलता है, 5 साल तक कंटिन्यू मिलता है। जो इनाम है, मतलब वो स्कॉलरशिप के साथ भी ले सकते हैं। HTSC OBC की स्कॉलरशिप आपने ली तो उसके साथ भी एक इनाम के रूप में आपको दिया जाएगा। शहर की बेटी के लिए प्रतिभा ऋण है, जो शहर की बेटियां हैं, हो सकता है आपकी बहन हो तो जिसका एडमिशन आपको करवाना है तो उसको भी, उसके लिए ये है कि 60% से ज्यादा होना चाहिए और BPL कार्ड होना चाहिए, तो वो 5 साल के लिए 5-5 हजार रुपया मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप, अगर ये सारी स्कॉलरशिप में नहीं आते हैं तो उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप भी है, ब्लोन बेटा की स्कॉलरशिप भी है, जो ब्लोन बेटा हम लोग पीते हैं ना उसका स्कॉलरशिप भी है, महिंद्रा जो कंपनी है 4 व्हीलर वगैरह जो लॉन्च करती है उसकी स्कॉलरशिप भी है। लगभग 43 प्रकार की स्कॉलरशिप में हम लोगों ने पंजीयन करवा रखा है हमारे कॉलेज में। वो सरकारी की स्कॉलरशिप नहीं है, वो हम लोगों ने एनजीओ के माध्यम से हमने आवेदन कर रखे हैं। वो एनजीओ एक LIC की चलती है, 12th में आपको 60% से ज्यादा है तो LIC की स्कॉलरशिप चलती है, उसका पंजीयन होता है। एक इंस्पायर अवार्ड चलता है जिसमें आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। मतलब पैसे के वजह से आपको रुकावट नहीं आएगी, पर यही है कि आपके समय पे नींद खुल जाए, आखिरी तारीख पता चला 31 जुलाई है और आप आके पूछ रहे हैं अक्टूबर के अंदर ये सब कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिलेगी क्या, तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। जब भी आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन में जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा जाएगा कि भैया आपको कौन सी स्कॉलरशिप लेना है। कहीं गलती से आपने कोई गलत क्लिक कर दिया कि भैया मुझे तो मेधावी लेना है, पता चला कि मेधावी के अंदर तो फीस कम मतलब माफ हो रही है, वो इधर आपको ज्यादा लाभ है, तो आप कॉलेज में आके एक आवेदन देना कि सर मैंने वो गलती से वो चूज कर लिया है जबकि मुझे ये चाहिए, तो वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज सर ने भी बताया है कि एमपी ऑनलाइन वाले पे विश्वास न करें। एमपी ऑनलाइन वाला 10वीं 12वीं पास है, आप लोग जब फॉर्म फिलअप करें तो सारी चीजें देखें कि आप ओबीसी चलिए, तो ये सारी स्कॉलरशिप की योजना है। मेरे ख्याल से आप लोगों को जितनी भी जानकारी चाहिए वो मिल गई। इसके अलावा भी आप लोग जब भी अगर इस प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहें तो सर हमेशा पीजी कॉलेज के डे केयर में अवेलेबल रहेगी। स्कॉलरशिप की जो शाखा है बिल्डिंग का नाम है डे केयर, है ना, छात्रवृत्ति शाखा। तो वहाँ पर महारानी लक्ष्मी छात्रवृत्ति शाखा में, हाँ, उसका ब्लॉक का नाम चेंज हो गया अभी। दूसरी बात ये है, इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर एक पूरा अपने आप में एक स्पोर्ट्स शाखा बनी हुई है जहाँ हमारे यहाँ पे परमानेंट स्पोर्ट ऑफिसर हैं और यहाँ से बच्चे हर विधाओं में स्टेट लेवल तक खेलने के जाते हैं और कुछ बच्चे नेशनल लेवल तक गए हैं। अभी हॉकी का आप लोगों ने देखा होगा, संभाग स्टेट लेवल पे हमारे यहाँ से हॉकी के चयन हुआ है, अभी ग्वालियर खेलने जा रहे हैं वो। तो हाँ, इसके अलावा भी एक आपके रोजगार से संबंधित BPEd जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित होता है उसका भी हमारा कोर्स जन भागीदारी से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक ऑडिटोरियम है आपकी कल्चरल फंक्शन वगैरह के लिए, आप लोगों ने देखा होगा ऑडिटोरियम, वो कॉलेज की संपत्ति है। सामने आपने बड़ा सा ग्राउंड देखा है, वो पूरा स्पोर्ट्स के लिए है, कॉलेज के लिए है। तो इस तरह से कॉलेज में आपको मल्टी टैलेंटेड मल्टी फैसिलिटीज आपको हम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अवेलेबल कराता है। दूसरी बात है, कॉलेज चलो अभियान का मेन जो सोर्स यही है कि आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए, शासन प्रशासन और हर तरह की आपको सुविधा देने के लिए तैयार हैं। आप 12th करिए, आपकी जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम से 12th करिए। जिस कॉलेज में जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए, लेना चाहें वहाँ पे लीजिए, चाहे रेगुलर मोड पे लीजिए, आप करस्पॉन्डेंस कोर्स से करिए या ऑनलाइन कोर्स करिए। बस हमारा मेन उद्देश्य आप लोगों तक पहुँचने का ये कि आप अपने 12th के बाद ही शिक्षा जारी रखिए। ठीक है, मैं खिलाड़ी साहब को बुलाना चाहूँगा और इसी के साथ वो अब इसको समाप्त करेंगे ना। जो HTSC के बच्चे हैं
वो 5 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ पे और कमरा किराए से लेते हैं, तो 1250 रुपया महीना उनको कमरा किराया मिलेगा, पूरे साल भर का मिलेगा, ठीक, केवल ST/SC के लिए। और नहीं 12 महीने का, 12 महीने पूरा पूरा है, पहले 10 महीने था, पूरा 12 महीने। 12 महीना इसलिए है क्योंकि एडमिशन जुलाई में हो जाता है और एग्जाम उसकी जून तक होती है, तो पूरा 12 महीने का मिलेगा। और किसी प्रकार की दिक्कत स्कॉलरशिप से संबंधित कुछ भी पूछना है तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉलेज में मिलता हूँ। बिल्डिंग बना हुआ है स्कॉलरशिप के नाम से, डे केयर करके, पूछना कि स्कॉलरशिप का बिल्डिंग कहाँ है, तो वहाँ सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक मैं वहीं पे मिलता हूँ। आदरणीय जोशी जी, जैन साहब, बैरागी जी और सारे विद्यार्थी, मेरे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक महोदय, इस स्कूल के अंदर हमें काले चलो अभियान का प्रचार प्रसार करने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए यहाँ के स्टाफ का साधुवाद। और इन विद्यार्थियों ने अपने पढ़ाई के समय में यहाँ उपस्थित होकर के समय दिया, इसके आपका भी साधुवाद। अब आपको साधुवाद धन्यवाद देने के पश्चात हमारा यहाँ आना तभी सफल होगा जब आप प्रवेश लेते समय इधर उधर न भटकें। कोई भी समस्या, हम 4 लोग के अलावा वहां पर और भी मिलेंगे आपको महाविद्यालय में आओगे तो। और आप दूसरे जैसे कि पाटीदार जी ने बताया कि दूसरे महाविद्यालय में जाओगे तो भी कोई समस्या है, हमारा महाविद्यालय में आप आओगे तो हमारी टीम का कोई न कोई सदस्य आपको उपलब्ध मिलेगा और वो बराबर आपका मदद करेगा, सहायता करेगा। साथ ही हमारे महाविद्यालय में प्रवेश के समय में छात्रवृत्ति के बारे में और संसाधन के बारे में सारी जानकारी आपको हमने दे दी है। इसके अलावा भी कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप कभी भी महाविद्यालय में आइए, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। इसी के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर, मुझे आशा है कि जानकारी बहुत यूजफुल लगेगी। जैसा सर ने बताया है ऐसा ही आपको जब एडमिशन लें तो इधर उधर ना भटक करके कॉलेज में जाए। थैंक यू। वहाँ 16 नंबर में सब यहाँ 44 और 45 11,